नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रदान करेंगे। 20 श्रेणियों में दिए जाएंगे पुरस्कार। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना पर 300 रुपए की सब्सिडी को 1 और साल के लिए बढ़ाया। केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। पेंशनधारियों को महंगाई राहत की एक अतिरिक्त किश्त जारी करने को मंजूरी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा, अगले 4 माह में होंगी 30,000 नई नियुक्तियां। किसानों, पशुपालकों की आय में बढ़ोतरी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। नारी शक्ति को किया नमन। और झारखंड समेत देश भर में महाशिवरात्रि की धूम। शिवालयों में जलाभिषेक को उमड़े भक्त। सुरक्षा के कड़े प्रबंध। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रदान करेंगे। श्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार कहानी सुनाने, सामाजिक परिवर्तन का समर्थन करने, पर्यावरणीय स्थिरता, शिक्षा और गेमिंग सहित अनेक क्षेत्रों में उत्कृष्टता को पहचानने का एक प्रयास है। राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार में अनुकरणीय सार्वजनिक सहभागिता सामने आई है। पहले दौर में 20 विभिन्न श्रेणियों में 1.5 लाख से अधिक नामांकन प्राप्त हुए थे। इसके बाद मतदान दौर में लगभग 10 लाख वोट डाले गए। इसके बाद 3 अंतर्राष्ट्रीय रचनाकारों सहित 23 विजेताओं का निर्णय किया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि यह पुरस्कार लोगों की पसंद को प्रदर्शित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर असम की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी जोरहाट से 18,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए प्रति सिलेंडर 300 रुपए की लक्षित सब्सिडी जारी रखने की मंजूरी दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को उनके खाते में सीधी सब्सिडी का लाभ मिलेगा। केंद्र ने 10,371 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ राष्ट्रीय स्तर के व्यापक भारत एआई मिशन को भी स्वीकृति दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत की एक अतिरिक्त किश्त देने की भी अनुमति दी है। सरकार ने 1 जनवरी 2024 से मूल्य वृद्धि की क्षतिपूर्ति के लिए मूल वेतन पेंशन के 46% की मौजूदा दर पर 4% तक वृद्धि करने की स्वीकृति दी है। इससे केंद्र सरकार के लगभग 49,18,000 कर्मचारियों और 67,95,000 पेंशन भोगियों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि राज्य को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाना है, बल्कि इसे अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा करना है। मुख्यमंत्री ने कल जमशेदपुर के बालीगुमा में मेगा डेयरी प्लांट के भूमि पूजन कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा और किसानों पशुपालकों की आय स्रोत में बढ़ोतरी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि किसानों को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। इससे पहले रांची में राज्य स्तरीय नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अगले 3 से 4 महीने में 30,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कल गिरिडीह के दौरे पर जाएंगे। उपायुक्त नमन प्रेयस लकड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री पीरटार मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास करेंगे। झारखंड भाजपा विधायक दल के नेता अमर बावरी ने हजारीबाग विधायक मनीष जायसवाल को हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र का सांसद प्रत्याशी बनाए जाने पर हर्ष जताया है। चतरा में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर आयोजित हजारीबाग, चतरा और पलामू लोकसभा क्षेत्र के क्लस्टर बैठक से लौटने के क्रम में वे कल हजारीबाग परिसदन सभागार पहुंचे। श्री बावरी ने विश्वास जताते हुए कहा कि मनीष जायसवाल ने जिस प्रकार 2 बार हजारीबाग विधानसभा की जनता की सेवा की है, उसी प्रकार हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र को शीर्ष पर ले जाएंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल ATIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल ATIR न्यूज _ रांची,
और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश की प्रस्तुति भारत विकास डायरी। इसमें आप अपने लोकसभा क्षेत्र की जानकारी हासिल कर सकेंगे। तो सुनिए 21 फरवरी से 9 मार्च तक सोमवार से शुक्रवार रात 8 से सवा 8 बजे तक आकाशवाणी रांची से भारत विकास डायरी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर सभी नागरिकों, विशेषकर महिलाओं को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यह दिवस स्त्री पुरुष समानता और महिलाओं के अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों और महिलाओं की उपलब्धियों को स्वीकृति देने के प्रति समर्पित है। उन्होंने कहा कि यह दिवस महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने और जीवन के हर क्षेत्र में उन्हें सशक्त बनाने की आवश्यकता पर बल देने का अवसर भी है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आज महिलाएं विज्ञान से लेकर प्रौद्योगिकी, औषधि, अंतरिक्ष, सशस्त्र बल और खेल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नए मानक स्थापित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इसकी एक झलक इस वर्ष के गणतंत्र दिवस परेड के दौरान महिला शक्ति और नेतृत्व के शानदार प्रदर्शन के रूप में देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राज्यपाल CP राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। राज्य समेत देश भर में महाशिवरात्रि श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। सुबह से ही देवघर के बाबा मंदिर समेत प्रदेश के शिवालयों में जलार्पण के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। इधर देवघर में महाशिवरात्रि पर भव्य शिव बारात निकाली जाएगी। शिव बारात को देखने के लिए देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु देवघर पहुंचने लगे हैं। प्रशासन ने शिव बारात को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के नेतृत्व में महाशिवरात्रि महोत्सव समिति द्वारा देवघर के KKN स्टेडियम से शाम 6 बजे भव्य शिव बारात निकाली जाएगी। पूर्वी सिंहभूम जिला अब फ्लावर हब के रूप में विकसित हो रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पूर्वी सिंहभूम जिला अब फ्लावर हब के रूप में विकसित हो रहा है। जिले के किसान जरबेरा ग्लैडलस गुलाब की खेती कर रहे हैं तथा हॉर्टिकल्चर विभाग की ओर से ऐसी खेती को बढ़ावा देने के लिए मदद मुहैया कराई जा रही है। जरबेरा की खेती प्रयोग के तौर पर बारागोड़ा, पोटका, पटमदा और बोड़ाम में शुरू की गई थी। पटमदा और बोड़ाम में इसकी खेती के बेहतर परिणाम मिले। इसके 2700 पौधे लगाए गए थे, जिनसे हर सप्ताह 1200 से 1300 पीस जरबेरा के फूल प्राप्त हो रहे हैं। जिला उद्यान पदाधिकारी अनिमा लकड़ा ने बताया कि जिले को फूलों के हब के तौर पर तैयार करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। रांची और राज्य के कई इलाकों में अगले 5 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। इससे दोपहर में गर्मी बढ़ सकती है। कोडरमा में ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई। महिला का शव कोडरमा स्टेशन से 200 मीटर की दूरी पर मिला, जबकि पुरुष का शव झारखंड टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के समीप बरामद किया गया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। उज्ज्वला की 300 रुपए की सब्सिडी जारी रहेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की खबर को रांची से प्रकाशित होने वाले अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है 17 साल बाद होगी झारखंड पात्रता परीक्षा, सूचना जारी। 4 माह में देंगे 30,000 नौकरी शीर्षक के साथ हिंदुस्तान ने नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सीएम के संबोधन की खबर को सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण लिखता है लोकसभा चुनाव, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों ने तैयारियों की समीक्षा की। दैनिक भास्कर की सुर्खी है मौसम का अबुझ मार्च, रातें गर्म तो दिन में सामान्य तापमान, लू भी चलेगी। राष्ट्रीय नवीन मेल की सुर्खी है सीएम के हाथों से नियुक्ति पत्र, झूमे युवा। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है देश भर में आज रहेगी महाशिवरात्रि की धूम। वहीं अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ और हिंदुस्तान टाइम्स ने
प्रधानमंत्री के श्रीनगर दौरे से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रदान करेंगे। 20 श्रेणियों में दिए जाएंगे पुरस्कार। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना पर 300 रुपए की सब्सिडी को 1 और साल के लिए बढ़ाया। केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। पेंशनधारियों को महंगाई राहत की एक अतिरिक्त किश्त जारी करने को मंजूरी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा, अगले 4 माह में होंगी 30,000 नई नियुक्तियां। किसानों पशुपालकों की आय में बढ़ोतरी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। नारी शक्ति को किया नमन। और झारखंड समेत देश भर में महाशिवरात्रि की धूम। शिवालयों में जलाभिषेक को उमड़े भक्त। सुरक्षा के कड़े प्रबंध। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।